हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी लास्ट वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखी है और आपने बहुत कुछ शायद सीखा होगा, उम्मीद करता हूँ। और अगर नहीं सीखा है तो अब इस वीडियो में भी आप बहुत अच्छा सीखने वाले हो। देखिए, आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, बढ़िया सा कॉपी लेकर के उसको लिख लीजिए, ठीक है। अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैं वह सवाल करा रहा हूँ, वह प्रश्न उत्तर करा रहा हूँ जो परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए अच्छे से आपको पढ़ना है। तो देखिए, ये बोल रहा है पहला सवाल, रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझाइए। पहला प्रश्न है, हमें 4 प्रश्न करने हैं। तो अब इसमें कभी कभी सवाल बनाता है कि आप कैसे प्राप्त करेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने बोला है कि जब भी आपके पास ऐसा सवाल आता है, देखिए इसमें पहला भाग दे रहा है, कह रहा है धावन सोडा से बेकिंग सोडा बनाना है हमको। मैंने आपको समझाया था कि ऐसे सवालों को आप तभी हल कर पाओगे, ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे पाओगे जब आपको रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, तभी दे पाओगे, वरना बहुत मुश्किल है। तो अपनी किताब से ना, विज्ञान की किताब से रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम थोड़ा अच्छे से पढ़ लें और साधारण नाम लिस्ट बना लें। तो देखिए, धावन सोडा से बेकिंग सोडा बनाने की वो विधि पूछ रहा है। तो धावन सोडा देखिए यहाँ पर Na2CO3, Na2CO3 आपका होता है धावन सोडा। इस धावन सोडा में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाते हो तो ये बनता है 2NaHCO3, जिसको बेकिंग सोडा बोला जाता है और इसका रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। कहीं कहीं पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखा होता है, आपको घबराना नहीं है। ये बहुत ही प्यारा इसका जवाब है। इस जवाब को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट करें। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके पास व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर है भेजें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको सारी वीडियो की अपडेट दी जाएगी। अब देखिए अगला, जो ये ए हो गया, अब हम बी के बारे में बात करते हैं। कह रहा है क्लोरीन गैस से ब्लीचिंग पाउडर बनाइए। अब क्लोरीन का हमको रासायनिक, क्लोरीन गैस बोल रहा है ना, तो क्लोरीन गैस से, तो क्लोरीन गैस के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसको कैसे लिखना है, और हमको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो अब देखिए, हमारे पास क्लोरीन गैस से ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, बुझा चूना की, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिख सकते हैं आप लोग। और ये क्लोरीन है, मैंने लिखा नहीं है नीचे नाम, आप लोग लिख सकते हैं, मैं इंपोर्टेंट लिख रहा हूं बस। और ये बन रहा है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर है ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो बन गया ना हमारे पास, और जल का अणु बाहर निकल गया। तो ये देखो, क्लोरीन गैस से हमने बना दिया ब्लीचिंग पाउडर, किसकी मदद से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा चूना की मदद से। तो ये इसका जवाब आपको अच्छे से मिल चुका है, तो नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा इसका जवाब है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अगला बोल रहा है सी वाला, कह रहा है सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट बनाइए। देखिए ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये 2 स्टेप में हल होगा। ये तो एक ही साथ हल हो गया, लेकिन इसको हमें 2 स्टेप में बनाना पड़ेगा। तो देखिए, ये हमारे पास सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट को जब हमने कार्बन के साथ, यानी यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल हमने कार्बन के लिए हैं, इसके साथ जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम सल्फाइड बनाता है Na2S, और 4CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है, 4 मोल उसके, ठीक है। जो सोडियम सल्फाइड है ना, इस सोडियम सल्फाइड की अभिक्रिया अब हम किससे कराते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। जब कैल्शियम कार्बोनेट से कराते हैं तो हमको सोडियम कार्बोनेट मिलता है। तो यही बोला है, सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट, बताइए कैसे बनता है या कैसे मिलता है। तो देखिए कितना प्यारा सा जवाब है इसका। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए भैया, रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया बहुत अच्छे से। तो कभी कभी परीक्षा में बहुत तरीके से पूछता है। अब एक और है, ठीक है, एक और में करा देते हैं, इसका जो सी है अब डी पार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, अब हम इसका डी पार्ट करते हैं।
तो देखिए अब आप डी पार्ट देख लीजिए, यहाँ पर डी पार्ट क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम बाइकार्बोनेट आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इसके लिए हमने क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड को लिया है NaCl, इसमें जल को भी मिलाया है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को भी मिलाया है, इसमें NH3 अमोनिया को भी मिलाया है। तो क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया और यहाँ पर बनेगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही प्यारा सा ये आंसर है इसका। ठीक है, इसमें आपको बस ऐसे सवालों में आपको दो चीज़ बहुत अच्छे से आने चाहिए। पहले चीज़ आपको रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, दूसरी चीज़ जो आपके पास है कि रासायनिक सूत्रों को जब आपस में विक्रिया कराते हैं तो कौन सा किसके साथ जुड़ता है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। बस इतना अगर आपने कर लिया तो ऐसे सवालों को आप धड़ल्ले से बना लोगे और आपके जो एग्जाम में जो मार्क्स है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए यानी उतार लीजिए। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 2 के बारे में। सवाल नंबर 1 मैंने आपको कराया है, इसके पार्ट्स में यानी भाग करा दिए हैं, 4 भाग कराए हैं, कुछ मिलते जुलते आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 के बारे में हम अच्छे से सीखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए तथा उपयोग बताइए। देखिए इसने वैसे सूत्र पूछा है लेकिन मैंने आपको यहाँ पर जो दिखाया है बनाने की विधि भी समझा दी है। तो कास्टिक सोडा ये होता है आपके पास, अभी मैं समझा रहा हूँ। देखिए सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम जल के साथ करते हैं और इसका क्या करा जाता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है जिसको विद्युत अपघटन बोलते हैं। तो विद्युत अपघटन करने पर हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस हमको मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसी को बोला जाता है कास्टिक सोडा। इसको क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा। और यहाँ पर ये जो है ना NaCl, कहीं कहीं पर ये ब्राइन के नाम से भी जानी जाती है या जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये इसको ब्राइन भी बोलते हैं और सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, NaCl, और साधारण नमक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो मैंने बनाने की विधि भी समझा दिया है यहाँ पर, और वैसे डायरेक्ट वो रासायनिक सूत्र पूछ रहा था, तो रासायनिक सूत्र पूछ रहा था तो हमको क्या करना था, डायरेक्ट हमको केवल ये रासायनिक सूत्र अगर आप लिख देते केवल NaOH तो भी आपका फाइनल होता। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। उपयोग पूछ रहा था, कह रहा है इसका उपयोग, नंबर 1, इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में किया जाता है। जितना भी पाउडर वगैरह बनता है, डिटर्जेंट पाउडर कपड़े धोने का, तो उसमें इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो वैसे अपमार्जक का मतलब आप देखोगे अपनी किताबों में कहीं कहीं पर लिखा है झाग। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। इसका नंबर 2, इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है, यानी कागज की फैक्ट्रियां जहाँ होती है ना, जहाँ कागज बनते हैं वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा है इसका उपयोग डाई बनाने में किया जाता है। तो डाई होते हैं ना, तरह तरह के कलर होते हैं बालों में लगाने वाले, ये वो सो, तो वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, इसका, किसका, कास्टिक सोडा का। और कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH। देखो यहाँ पर 2 इसलिए आया है ना क्योंकि ये अभिक्रिया को संतुलित करी गई है कि कैसे अभिक्रिया हुई है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट अगर पूछेगा तो NaOH भी अगर लिख दोगे तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन जब अभिक्रिया आप लिख रहे हो तो उसको बनाना यानी बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अब प्रश्न संख्या 3 है आपके पास। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे किया जाता है, समीकरण के माध्यम से समझाइए तथा 2 उपयोग भी लिखिए। कितना अच्छा बोला है। वैसे मैंने ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि पहले भी समझा चुका हूँ अभिक्रिया के माध्यम से, लेकिन अब यहाँ पर भी थोड़ा अलग से सीख लीजिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ये जो बुझा हुआ चूना था, इसकी अभिक्रिया किससे कराई जाती है, क्लोरीन से। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है, लिख भी दिया है मैंने, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और जल का जो अणु है ये बाहर निकल जाता है। तो ये देखो, ये है आपके पास ब्लीचिंग पाउडर बनाने की बहुत प्यारी सी और अच्छी सी विधि, समझ गए हो।
उसके बाद कह रहा है इसके उपयोग भी लिखिए, उपयोग पूछ रहा है ना, कह रहा है कि समझाइए तथा 2 उपयोग भी लिखिए। तो पहला उपयोग, इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में कॉटन यानी सूती तथा लिनेन के विरंजन में किया जाता है, यानी सीधी सीधी बात, कपड़ों की रंगाई में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। नंबर 2, इसका उपयोग पीने के पानी को जीवाणु रहित करने में किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को, जैसे आपने देखा होगा कि जो पानी पीने की बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाली जाती है, यानी ब्लीचिंग की गोलियां भी डाली जाती है कहीं कहीं पर। तो ये आपके पास बहुत अच्छा सा जवाब है और बहुत प्यारा सा आपका ये आंसर है। आप इसको कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए। कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में ना घंटी का निशान होगा उसे दबा दीजिएगा, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक वो डायरेक्ट पहुंच जाए। तो चलिए नोट कर लीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 4 के बारे में, आज का जो आखिरी प्रश्न होगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो आखिरी प्रश्न है उसका उत्तर हम देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न आपके पास स्क्रीन पर है। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, यह कैसे बनता है, 2 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जिप्सम दिया है CaSO4 × 2H2O 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री के तापमान पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट यही बन गया हेमीहाइड्रेट, यानी ये CaSO4 × ½ H2O प्लस 3/2 H2O। तो ये इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही क्या होता है आपके पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसको बनाने के लिए जिप्सम को तोड़ा जाता है। किस पर तोड़ा जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। जब हम इसको तोड़ेंगे तो किस में बदल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनाते हैं, तो इस सभी क्रिया को उल्टा कर दीजिए। समझ में आया? तो यहाँ पर इसके उपयोग देख लीजिए। कह रहा नंबर 1, इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में करता है। और दूसरा ये हो गया, यह ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक बनाने में प्रयुक्त होता है। जो ब्लैक बोर्ड पर आपका टीचर लिखते हैं ना, जो चौक बनता है उसमें जो उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो अगर माना कि आपने मुक्का मक्का मार के दांत दूध मतलब हाथ पैर तुड़वा लिए, तो आपको पता है डॉक्टर उस सफेद कलर का पूरा पोंत देता है ना, चूना जैसा। तो चूना नहीं होता मूर्ख प्राणी, वो क्या होता है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको अब नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए उधर साइड में आपके बाएं हाथ की तरफ, आपका इधर बायां पड़ेगा ना, उधर सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर दबा दीजिए। ठीक है, और बगल में घंटी होगा उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए और आप इस बार बोर्ड की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आए। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।